और आपने एक इंटरव्यू में लव जिहाद को हत्या से भी खतरनाक बताया था। उस राय पे अभी कायम हैं? हाँ, मैं इस बात को बहुत ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, क्योंकि किसी भी संदर्भ में हमारे भारतवर्ष में विवाह केवल विवाह नहीं है। हमारे यहाँ विवाह को पीढ़ियों और कुलों के सम्मिलन को, मिश्रण को कहते हैं। कई 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 कुल आपस में मिलते हैं। दादा से दादा, बाबा से बाबा, पिता से पिता, बच्चों से बच्चे, उनके बच्चों से उनके बच्चे, नानी, मामा, पापा, फूफा, बुआ, मौसी, तमाम लोग जुड़ते हैं और सब एक दूसरे का सत्कार वैसे ही करते हैं। कोई किसी को प्रणाम करता है, कोई किसी को नमन करता है, कोई किसी को आशीर्वाद देता है। तो वो जो पद्धति है वो पूरी की पूरी डैमेज हो जाती है। आप किसी की अस्मिता, अस्तित्व, निजता और पहचान को मार देते हैं। हुँ। शादी शादी नहीं है। शादी एक मेन धारा पर जाने का एक बड़ा सोपान है, बड़ा मार्ग है और उस मार्ग के बनने के पहले ही आप सब समाप्त कर देते हैं। तो ये मतलब मैं इसको केवल हत्या से नहीं, हुँ, हुँ। मैं तो इसे देशद्रोह से और आतंकवादी हमले से जोड़ता हूँ। नहीं, तो ये अंतर संप्रदाय की नहीं बात कर रहा हूँ, लव जिहाद की। एक आप साजिश के तहत जो है, वो शादी कर रहे हो। किसी को बहला-फुसला कर, धोखा देकर शादी कर जी, रहे हो। जी, जी, जी। तो ये दोनों में फ़र्क है। मैं ये फ़र्क समझना चाहता हूँ कि दोनों संप्रदायों में शादी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आपने कहा बिल्कुल नहीं होनी बिल्कुल चाहिए नहीं होनी और एक चाहिए। साजिश तो और भी बेकार है उसमें। और इंटर-कास्ट मैरिज अगर हम अपनी जातियों में, हिंदू में जो तमाम जातियाँ हैं हिंदू धर्म में, उनमें शादी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? इसमें भी लोअर कास्ट, अपर कास्ट आ जाते हैं। वहाँ जी। होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? देखिए, आपके दोनों प्रश्नों को अलग-अलग बताता हूँ। मुझे पहला पहला प्रश्न आपने कहा जो लव जिहाद है, हुँ, वहाँ एक्चुअली होता ही लव जिहाद है, अंतरजातीय जैसा कुछ है ही नहीं। दोनों परंपराएँ बहुत भिन्न हैं। एक पैदा हुआ काटो, बकरीद आई काट दो, मुहर्रम आया हाय हुसैन हम नहीं थे काट दो, तो सिर्फ़ रक्तावली है, ना होली है, ना दीपावली है। और बकरा काट दो इसको केवल मांसाहारियों इस तरह मत समझना कि केवल बस काट दो कोने में ले जाकर चुपचाप कहीं और धुलकर साफ करके पकाकर खा लो, नहीं। उसको बीच में रखो, पूरे घर के सब लोगों को बुलाओ, छोटे-छोटे बच्चे, सुकुमारियाँ, बेटियाँ, बच्चियाँ, महिलाएँ सबको सामने रखो और सब उसका अंग-प्रत्यंग कोई न कोई पकड़े और धीरे-धीरे उसको हलाल किया जाए, आराम-आराम से उसे काटा जाए, उसे तड़पाया जाए और वो तड़प-तड़प के जितना चीखे, उतना उनका भगवान अल्लाह उनका प्रसन्न होगा। ऐसी मानसिकता के साथ तुम कैसे कैसे सम्मिलित हो पाओगे? आपको सिखाया गया पूजा करो, आरती करो, प्रसाद लगाओ, टीका लगाओ, चंदन लगाओ, मेहंदी लगाओ, नमन करो, नमस्ते करो, इनसे मिलो, उनको पिलाओ, लड्डू खिलाओ, मिठाई खिलाओ, भगवान को नमस्ते करके आओ। परंपरागत कैसे आप कंस्ट्रक्शन है ना सर। एक एक कच्ची दीवार बनाई गई, एक पक्की दीवार बनाई गई, दोनों दोनों जब कोई आपदा आएगी सबसे पहले कौन गिरेगी? तो कंस्ट्रक्शन में धर्म प्रवेश करता है। धर्म केवल धर्म नहीं है। केवल कहने भर के लिए हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, हम फलाने हैं, हम ढिमाके नहीं, हमें हमें केवल कहना है तो बताओ मैं तो सब कुछ हूँ, मैं सर्वस्व हूँ। कहने से क्या होता है? आप उसे जीते हैं। आपके जीवन में वो आदर्श की तरह निरंतरता में आदतन आया है। आपको आदत है सुबह 4 बजे उठने की, तो ये आपकी आदत है, आपने डेवलप किया है। कोई 10 बजे उठता है, ये उसकी आदत है, डेवलप किया उसने धीरे-धीरे, हुँ, हुँ, शनैः-शनैः। हुँ। तो आप जब डेवलप होते हैं, जितने वर्ष के आप हो गए, उतने वर्षों का आपका एक कंस्ट्रक्शन है, तो वो बिगड़ जाएगा। और साजिश साजिश ही है और कुछ है ही नहीं, क्योंकि वहाँ आपको ले जाने का कोई औचित्य ही नहीं है, जहाँ पर जनसंख्या सफिशिएंट है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको हमारे यहाँ की तरह विवाह करने के लिए दूसरा ग्राम होना चाहिए, कुल नहीं होना चाहिए, खानदान एक नहीं होना चाहिए, गोत्र एक नहीं होना चाहिए, मामा क्या नहीं कर सकते, बुआ क्या नहीं कर सकते, मौसी क्या नहीं कर सकते, चाची क्या नहीं कर सकते, ताई क्या नहीं कर सकते, अपनी दादी क्या नहीं कर सकते, अपनी बहन क्या नहीं कर सकते। इनके यहाँ तो कुछ नहीं। जिधर मुँह उठा लीजिए, जिधर चाहिए, ये हुँ। ठीक लग रही है, बहुत अच्छा आ जाओ। तो यहाँ तो नहीं होना चाहिए। बाकी लेकिन आप जो अपने धर्म में, हिंदू धर्म में अगर जो अगड़ी जातियाँ कही जाती हैं, पिछड़ी जातियाँ कही अच्छा हाँ, जाती हैं। इस पर भी मैं आपको ये जो अगला पिछला है, हुँ, ये थोपा हुआ है हमारे ऊपर। ऐसा कुछ नहीं होता। ना कोई अगला है और ना कोई पिछड़ा है। हम हम सब भगवान के बच्चे हैं। मनु और शतरूपा के 4 बच्चे, उनसे पूरी सृष्टि चली। तो 4 सगे भाई तो थे पहले। अगर इस दुनिया में पहली बार कोई एक ही मनुष्य आया, एक स्त्री और एक पुरुष, हुँ, हुँ। तो
तो उसके बच्चे छोटे और बड़े कैसे हो सकते हैं? आयु में छोटे बड़े हो सकते हैं, कोई छोटा बच्चा होगा, कोई बड़ा बच्चा होगा। ऊंच नीच कैसे हो सकता है? मतलब कि अच्छा। इंटरकास्ट मैरिज होना चाहिए, इंटर अंतरजातीय। कास्ट मैरिज को मैं बिल्कुल खूब बढ़ावा देता हूँ। हम्म, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं पिछले 7-8 साल से, मेरे ख्याल से, आई थिंक मोर देन 7 ईयर, आई थिंक 10 ईयर मे बी, तो मैं एक प्लेटफॉर्म चला रहा हूं जिसका नाम है LWA रिश्तों की पाठशाला, जिसपे मैं लोगों को सॉल्यूशन देता हूं कि आप कैसे इंटर कास्ट मैरिज में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही, दिक्कत आ रही, तो कैसे ठीक हो जाए। तो उसका तो मैं मैं उसका तो ब्रांड एम्बेसडर हूँ। क्या बात है! यानी जी। कि देख लें, और जो भी संप्रदाय दूसरे संप्रदाय में जाते हैं, वहाँ पर आप मना कर रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म नहीं, में जो वहाँ है के लिए वो मैं कह विरोधी दिया हूँ। गया मैं सबसे पहले है। मैं सबसे पहले सामने खड़ा हूँ, हुँ। और मैं ये कह रहा हूँ कि आपका सत्यानाश होगा अगर उधर आप गए तो।